शङ्करो देवः श्रीकान्तो मातुलो यस्य जननी सर्वमङ्गलजनकः शङ्करो देवः जनकः शङ्करो देवः तं वन्दे तं वन्दे तं वन्दे कुञ्जराननम्। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे सकल विघ्न कर दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे 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 दयानिधे। हेलो यूके, यूरोप और अमेरिका के प्रिय दर्शकों, लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रेजेंटर बृजमोहन गुप्ता और मेरे साथ मेरे हिंदू धर्म के प्रचारक और विद्वता की मूर्ति डॉक्टर तानाजी आचार्य विराजमान है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भगवती माँ के चरणों में ध्यान लगाएं और उस जगत जननी का अपने दिल में उनको लेके आएं, उनका विचार करें ताकि वो आपकी सारी विपदा जिससे आप गुजर रहे हैं उनका निवारण कर सके। तो मैं डॉक्टर जी आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप वेद मंत्रों द्वारा आज का कार्यक्रम आरंभ करें, प्लीज। नमस्ते जी, धन्यवाद। ओम सूरो न यस्य दृशति रेपा भीमा यदेति शुचतस्य आधिः हेशस्वतः शुरुधो नायमक्तो कुत्रा चिद्रवणो वसतिर्वनेजाः। ये ऋग्वेद के छठे मंडल का तीसरे सूक्त का तीसरा मंत्र है। भावार्थ है उसका, सूर्य के समान देदीप्यमान वे प्रभु अपाप विद्य है, पाप रहित है, निर्दोष और प्रचंड है। उपासकों को वह बुद्धि प्राप्त कराते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि का संहार करती है। वे प्रभु अपनी दीप्ति से रमणीय है, सुंदर है। इस दीप्ति को प्राप्त करके उपासक भी सभी दुखों से छूट जाता है, अशोच निर्भय हो जाता है परमपिता परमेश्वर के उस ज्ञान को प्राप्त करके। मीनिंग द डिवाइन फायर, द Almighty God is spreading on all sides with awe-inspiring flames and characteristics sounds. Her appearance is as faultless as that of the sun. The fire, the child of wood, the asylum of all, looks charming, resplendent everywhere. तो इस मंत्र का जो थोड़ा शब्दार्थ है मैं पहले वो बता के फिर बाद में भावार्थ बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले ईश्वर के निर्दोष ज्ञान का और ईश्वर के प्रचंड ज्ञान और शक्ति का उल्लेख है। और इसमें कहा हुआ है कि जैसे अग्नि
सूर्य से प्राप्त होती है, और सूर्य जैसे अग्नि का प्रकाश का भंडार है, वैसे सूर्य को भी इस सारे जग को और सारे विश्व को, चराचर जगत को निर्माण करने वाले परमपिता परमेश्वर, उनका जो ज्ञान है, उनकी जो शक्ति है, बहुत प्रचंड है और इतनी निर्दोष है कि जिसको हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ। कई बार लोग जैसे कहते हैं कि टू बी एनलाइटेंड, हमारा नॉलेज एब्सोल्यूट होना चाहिए और हमारा एफर्ट ये होता है कि हम एब्सोल्यूट को जाने, अर्थात उस परमपिता परमात्मा जो एब्सोल्यूट है, उनका ज्ञान जो एब्सोल्यूट है, और वो इतना प्रचंड है, इतना अधिक है कि उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता है। जैसे इस विश्व की बात करें, सोलर सिस्टम की, तो प्रकाश और शक्ति के विषय में सूर्य की कोई तुलना नहीं है, अतुलनीय है, उनके बराबरी का कोई नहीं है। उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर का ज्ञान इतना निर्दोष, इतना स्वच्छ, इतना पवित्र और इतना अनंत है कि उसके बराबरी संसार में कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर का जो ज्ञान है और बल और क्रिया है, वो अनंत है। अनंत ज्ञान, बल, क्रिया ये स्वाभाविक रूप से परमपिता परमात्मा की है। तो वो ज्ञान जिस व्यक्ति को मिले, वो ज्ञान जिस विद्वान को मिले, उस विद्वान के लिए तो ये संसार छोटा है। कहीं भी वो जाए, जल में, थल में, वन में, कहीं भी चला जाए, तो जो है उनकी विजय होती है और वो कहीं पर भी मार नहीं खाते हैं, और संपूर्ण विश्व जो है ऐसे विद्वान की पूजा करता है। तो ऐसे विद्वानों के लिए जो उस परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को पाता है और उस शक्ति को पाता है, तो उनको हम कहते हैं आप्त पुरुष। आप्त का अर्थ होता है साक्षात कृत धर्मा, जिन्होंने इस परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को, तेज को साक्षात किया हुआ है, परंतु उस ज्ञान का निर्माण नहीं करता। जैसे कहते कि ऋषयः दृष्टारः मंत्र दृष्टारः न मंत्र कर्तारः। ऋषि लोग ये केवल मंत्र के दृष्टा है, करता नहीं है। परमपिता परमेश्वर उस मंत्र के, उस ज्ञान के वो करता है, तो इसलिए वो करता है, और हम लोग जो है, ऋषि लोग, विद्वान लोग जो है, वो केवल उस ज्ञान को समझते हैं टू सम एक्सटेंट। मैं बहुत ब्रीफली कहूं तो ईश्वर अनंत अनादि ज्ञानपूर्ण है, तो हम मनुष्य जो है, चाहे कितने भी विद्वान हो, अंत में हम अल्पज्य ही है। ईश्वर के शक्ति के विषय में कहना चाहे तो जैसे कहते हैं ना, एन द्यौरुग्रा पृथ्वी चंद्रड़ा एन स्वस्तवितम एन नाक, ये संपूर्ण जो लोक द्युलोक, इनको निर्माण करके जिन्होंने होल्ड किया हुआ है, उस पर शासन करता है, उनको सही दिशा में चलाता है। सूर्य को, चंद्रमा को, पृथ्वी को, अनंत सभी ग्रहों को अपने दिशा में, अपने ऑर्बिट में लगातार चलाता रहता है। ऐसा वो परमपिता परमात्मा, उनकी शक्ति कितनी है ये देखिएगा। और ऐसा याता तथ्य तो अर्थान वेदधित शाश्वत समाभ्य, वो अब से नहीं है, अनंत अनादिकाल से वो संपूर्ण संसार को ऐसे कंट्रोल किया हुआ है कि जैसे उसमें कण भी, एक क्षण की भी कोई गलती कभी होती नहीं है। ऐसा उनका जो ज्ञान है, अरे पाहा, अर्थात निर्दोष, निश्चयात्मक, भ्रमरहित, कोई विकल्प नहीं, कोई संशय नहीं, कोई उसमें तर्क वितर्क नहीं कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जो बोले सो अभय, ऐसा निर्भय जो ज्ञान परमपिता परमेश्वर का होता है। जब हम ज्ञान की ईश्वर के ज्ञान की, ईश्वर की परिभाषा करते हैं, तो हम ऑलवेज ऐसा कहते हैं कि संसार के सभी सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। यानी अर्थात संसार के सभी मैथमेटिक्स, साइंस और उस तरह के सभी साइंसेस का ज्ञान का जो आदि मूल कर्ता, वो परमपिता परमेश्वर है। और उसका स्वरूप बताते हुए बहुत संक्षेप में ऐसा बोला है, जो उसको भीमाहा और वेरेपाहा शब्द से बोला है कि प्रचंड ज्ञान और एक अद्भुत उनका स्वरूप और शक्ति है। बोलते ईश्वर सच्चिदानंद, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, और उसी की उपासना करने योग्य है। इस डेफिनेशन में एक एक शब्द है केवल ईश्वर के लिए लागू होता है, जिसमें अनंत ज्ञान और शक्ति की हम इसमें कल्पना कर सकते हैं। और वो ज्ञान वेदों में हमें मिलता है, और जो विद्वान उस वेद ज्ञान को, उस परमपिता परमात्मा के ज्ञान को पाता है, ऐसा विद्वान इस संसार में अजय होता है, और कोई शक्ति उस विद्वान को जो है
रोक नहीं सकती है। तो ताना जी, ताना जी, हाँ जी, हाँ जी, ताना जी, हाँ जी, मैं आपकी ये जो डेफिनेशन है हाँ, भगवान की, हम्म, इसको अगर एक शब्द में कहूं हाँ, तो ऐसा है हम्म, कि वो परफेक्ट है। यस, द परफेक्ट, गॉड इज परफेक्ट। द आई परफेक्ट, थिंक इन दिस वर्ड हम्म, यू कैन गेट एवरीथिंग। एवरीथिंग। परफेक्ट ये जो शब्द है, पूर्ण जो शब्द है, वो केवल ईश्वर के ही लिए लागू होता है, और द संसार में कोई भी इनफाइनाइट अपने है, आप में इतना पूर्ण नहीं है। वो इनफाइनाइट है एग्जैक्टली, और परफेक्ट, बहुत सही, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट itself is हाँ, यस, infinite is a number हम्म, which is greater than the greatest you can think of. एग्जैक्टली, अनंत है, अनंत। अनंत है, भगवान ने कहा, हम्म, जब आप कहते हैं ना कि भगवान ने हम्म, राधा से शादी क्यों नहीं की, तो वो कहते हैं हाँ, कि शादी के लिए दो मनुष्य चाहिए, एक नहीं, पर मैं और राधा तो एक ही हैं। या, यस। तो जैसे ना देखिएगा, ये संसार के रूप में भी देखो, कई बार ईश्वर इतने अनंत है, परफेक्ट है, हम मनुष्य तो कभी हो ही नहीं सकते। सब संसार के मनुष्य मिलकर आज तक भी ईश्वर के एक एक कण की भी बराबरी नहीं कर सकते। पर मनुष्य के रूप में जो है, जिस विद्वान को ये परमेश्वर का ज्ञान मिला है, जिस उपासक को उस परमेश्वर का कुछ एनलाइटनमेंट मिला हुआ है, उस अंतिम सत्य एब्सोल्यूट ट्रूथ का कुछ ज्ञान हुआ है, जिसको हम रीत कहते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, ऐसा विद्वान जो है वो इस संसार का एक तरह से वो देवता है। एक तो ईश्वर सबके महादेव है, उस ईश्वर के ज्ञान को पाने वाले को हम जिसको विद्वान कहते हैं, उसको देवता कहा हुआ है। विद्वान सो वही देवा, क्योंकि उस विद्वान में जो सबसे बड़ी चीज है वो है ज्ञान। ज्ञान की शक्ति है, शक्ति ज्ञान की ही होती है, पावर है वो। ज्ञान है तो को पता है हम सब कुछ कर सकते हैं। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुत बलम। जिसको ज्ञान नहीं है उसमें क्या शक्ति है, उसमें तो शक्ति ही नहीं है। तो इसलिए चाणक्य ने अपने एक श्लोक में तुलना की है कि विद्वत्वम च नृपत्वम च नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। संसार में देखिएगा, सभी लोग अपने अपने जगह पे उनकी पूजा होती है। गांव में सरपंच की होती है, उस जिले में जिलाधिकारी की होती है, प्रांत में मुख्यमंत्री की होती है, देश में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की होती है। परंतु विद्वान एक ऐसा ऐसा मनुष्य है जिसकी संपूर्ण संसार में पूजा होती है, कहीं भी चले जाओ। जैसे विद्वान के लिए मैं कहूं कि प्रोफेशनल्स, अब देखिएगा डॉक्टर है, आप देखिए कि जब भी कोई ऋषि, जब भी कोई विद्वान राजा के दरबार में आया, तो राजा ने उठ करके स्वयं उसके पांव को भी हाथ लगाया और उसको गद्दी भी दी। बहुत सही। ये ऋषियों की जो आदर है, जो संस्कार है, क्योंकि वही तो बताते हैं, रीति वही बताती हैं, ट्रेडिशन वही बताते हैं, धर्म का ज्ञान बोध वही करवाते हैं, वही कराते हैं। वो हमारे गुरु है, मार्गदर्शक है। यस, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक है। उनके बिना देखिए ना, जैसे स्कूल है, बच्चे हैं और स्कूल में गुरु नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, और गुरु है वो विद्वान नहीं, उनके पास विद्या नहीं है, तो बताइएगा कि आने वाला जनरेशन क्या होगा। तो ज्ञान जो है एक बहुत पवित्र, जितना ईश्वर पवित्र, उनका बनाया ज्ञान उतना पवित्र, उस ज्ञान से भरा वेद उतना पवित्र, जिस मनुष्य को ज्ञान मिला वो मनुष्य उतना पवित्र, उतना पावरफुल होता है। तो मनुष्य की शक्ति उसके ज्ञान पे डिपेंड करती है, और ज्ञानी मनुष्य की पूजा संपूर्ण संसार में होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जैसे कहा हुआ है। अब देखिए ना, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, योगी है, आत्मज्ञानी है, दुनिया में कहीं भेज दो उसको, वो अपने पैरों पे खड़ा होगा, वहां जाके अपना स्थान बनाएगा, उनकी पूजा होगी, उनका रिस्पेक्ट होगा, और वो वहां जो है एक बहुत पावरफुल एक लीडर समाज के बनते हैं, समाज के उपदेशक बनते हैं। और इसी ज्ञान के शक्ति के कारण भारत विश्व का गुरु था, भारत विश्व का गुरु है, भारत विश्व का गुरु
रहेगा सदा के लिए, क्योंकि वो ज्ञान जो परमपिता परमेश्वर का हमको वेदों के माध्यम से मिला हुआ है, हमारे गुरुजनों से हमको मिला हुआ है, वो ज्ञान अभी दुनिया में मिलना बाकी है। और वो ज्ञान जितना संसार में फैलेगा, तो उसके लिए हमको हमारे वेदों के विद्वानों को, भारत के विद्वानों को हमें गुरु का काम करना है, और तभी जाकर के इस संसार का भला होगा। ये पोटेंशियल केवल वेदों में और वेदों के जो आचार्य है उनमें वो है। ईश्वर के विषय में ये उसमें योग दर्शन में कहा हुआ है कि ईश्वर भी गुरु है, परंतु ईश्वर कोई छोटा गुरु नहीं है। सतु पूर्वेशम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, अनंत अनादिकाल से सारे संसार का गुरु परमपिता परमेश्वर है। पर जो लोग उस परमेश्वर से जुड़े हुए विद्वान बने हैं, ऐसे विद्वानों की पूजा, जिनके पास में यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ऐसा ज्ञान है, वो वही विद्वान जो है संसार का कल्याण कर सकते हैं, संसार का भला कर सकते हैं। इसलिए वेद भी गुरु है, वेद के मंत्रों को भी गुरु कहा हुआ है। वेद के मंत्रों में गुरु का है क्योंकि उनमें ज्ञान है। और दान तो बहुत है, पर बोला यह है कि सर्वेशामेव ज्ञानानाम ब्रह्म ज्ञानम विशेष्यते, सभी दानों में सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान होता है, और ज्ञान केवल विद्वानों के पास होता है। तो इसलिए विद्वानों की पूजा होना बहुत स्वाभाविक है। आज भी देखिएगा, कोरोना आ गए, बड़े बड़े मंत्री और सब लोग रह गए एक साइड को, परंतु अब पूजा और शब्द और अधिकार चलता है वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का, प्रोफेशनल्स का, इंजीनियर्स का, जो इस दिशा में बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए उनकी पूजा, उनको हमने अभी योद्धा कह दिया। देखिए ना, ये सभी ज्ञान का पराक्रम है। अब ज्ञानी नहीं है तो भला बताइएगा कि क्या होगा। आज भारत से सब संसार में डॉक्टर बुलाए जाते हैं, वैज्ञानिक बुलाए जाते हैं। क्यों बुलाए जाते हैं? संसार के सभी बड़े क्षेत्रों में विद्वान लोग हमारे जो है, जो भारत माता ने पैदा किए हुए हैं, उनका सब जगह पे आदर हो रहा है और सभी उनको बुलाते हैं। जितने भी प्राचीन काल में राजा लोग थे, उनमें जो सबसे बड़ी बात थी वो उनके नवरत्न थे। किसी के पास 9 रत्न थे, किसी के पास 8 रत्न थे। यानी उनके पास एक विद्वानों की टीम होती थी, एडवाइजरी टीम। आज भी देश को चलाने के लिए पंतप्रधान नहीं चलाते, एडवाइजरी टीम चलाती है। पहले बैठक होती है, मीटिंग होती है, सलाह होती है, विचार होता है विद्वानों के साथ में, और वो जो बताते हैं उसी बात को राजा करता है। तो ये विद्वानों का, और ये क्या है, ज्ञान की पूजा है और विद्वानों की पूजा है। अब देखिए, जिस देश में, मैं इसको ऑलवेज कहता हूं, अपूजा यत्र पूज्यन्ते पूज्या नाम तो विमानिना त्रिडी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्ष मरणम भयम। जिस समाज में विद्वानों की पूजा नहीं होती, उनका अनादर होता है, तो विद्वान लोग वहां से निकल जाते हैं और ऐसे जगह जाते हैं जहां उनका मान सम्मान हो, उनके ज्ञान का उपयोग हो जाए। अब हम उसको कहते ब्रेन ड्रेन हो गया। यानी भारत में इतने विद्वान है थे, पर क्योंकि उनका प्रॉपर आदर नहीं किया जा रहा है, तो विद्वान वहां से निकल के दूसरे देशों में, अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप वगैरह देशों में चले गए। वहां उन्होंने उस देश में इतनी उन्नति की, इतनी प्रगति की, इतने रिसर्च किए कि देखिएगा वो देश आज आगे चले गए हैं। और मैं बार बार इसको कहता हूं, जैसे आज इवन इंग्लैंड भी कहता है कि वी नीड टैलेंट ऑफ द वर्ल्ड। हम जिसमें टैलेंट होता है वही देश को आगे ले जा सकते हैं, देश को अच्छी दिशा में चला सकते हैं। जब टैलेंट ही नहीं है तो वहां बताइएगा उस देश को कौन चलाएगा, उनको अच्छी एडवाइस कौन करेगा। तो इसलिए कोई देश बिना विद्वानों के और टैलेंट के कभी आगे नहीं बढ़ता है। मैं बाय द वे ये कहना चाहता हूं कि जहां आरक्षण होता है, जैसे भारत में आरक्षण में यही हो गया और हो रहा है कि टैलेंट का, विद्वानों का अपमान, अर्थात उनके ज्ञान का लाभ नहीं लिया जा रहा है। और जो ज्ञानी है उनसे झाड़ू पोछे के छोटे मोटे काम करा रहे, और जो अज्ञानी है उनको लीडर बना करके, उनको मंत्री बना के, उनको अधिकारी बना करके काम लेना चाहते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए बहुत दुख की बात है। ऐसे परिस्थिति में जहां विद्वानों के टैलेंट का आदर नहीं हो रहा है, उनका लाभ नहीं ले रहा है, तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये एक तरह से अपने आप में एक बहुत बड़ा पाप है। वैसे विद्वान बिकाऊ नहीं होते, विद्वानों को बिकाऊ नहीं भी होना चाहिए। विद्वानों की अपनी एक शक्ति होती है, पर कभी कभी मजबूरी में जो है विद्वानों के ऊपर भी अत्याचार होता है और उनका अनादर हो जाता है। उससे हमको सदैव बचना चाहिए।
देखिए ना, यहाँ भी मैंने एक ऐसी घटना जो इतिहास में रही है, गैलीलियो के विषय में भी और कोपरनिकस के बारे में भी, जो कि एक एस्ट्रोनॉमी के विद्वान थे। उनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स और ऐसे माना जाता है। उन्होंने ये बोला हुआ था कि जैसे और ग्रंथों में बताया जाता है, उस समय के थियोलॉजी में, विदेश में, यूरोप में माना जाता था कि इस पूरे विश्व में पृथ्वी सेंटर में है और बाकी जो तारे और ग्रह पृथ्वी के अराउंड में घूमते रहते हैं, ऐसा मानते थे। परंतु कोपरनिकस और गैलीलियो ने बताया कि नहीं, पृथ्वी सेंटर है, सूर्य सेंटर है, वो भी केवल एक सोलर सिस्टम का, ये सूर्य सेंटर है और पृथ्वी आदि ये उसके अराउंड में घूमते हैं। साथ में पृथ्वी अपने साथ साथ घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर में चंद्रमा घूमता है। तो ये जो सोलर सिस्टम का जो स्वरूप उन्होंने बताया, तो उनको उस समय के जो धार्मिक क्षेत्र में जो विद्वान लोग थे, उनके जैसे उन्होंने उनको पनिशमेंट की, उनको जेल किया, मारा, इस तरह की घटनाएं घटी। और गैलीलियो के विषय में तो बड़े इंटरेस्टिंग बात सुनी जाती है कि जब उनको पूछा गया कि पृथ्वी सेंटर है क्या सूर्य सेंटर है, तो उन्होंने कहा कि सूर्य सेंटर है और पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है। तो उनको पनिशमेंट हुई, जेल हुई, लाइफ सेंटेंस हुई। तो फाइनली उनको पूछा गया कि बताओ पृथ्वी सेंटर है क्या नहीं है। कहते ही मटर्ड सेइंग कि नहीं, पृथ्वी नहीं घूमती, पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। और उनको अंत में उन्होंने जेल में डाल दिया और बाद में होम अरेस्ट के रूप में उनको डाला। तो विद्वानों के प्रति इस तरह का व्यवहार होने के कारण ऑलवेज विद्वानों में और ये जो ब्लाइंड फेथ में संघर्ष रहा हुआ है। साइंस और ये रिलीजन में ऑलवेज संघर्ष रहा हुआ है। तो ये सभी अज्ञान का ही परिणाम रहा हुआ है। और एट द सेम टाइम किसी भी जॉब के लिए जो व्यक्ति का चयन होता है, जब हम किसी को नौकर रखते हैं, किसी को कोई काम देते हैं, उसमें उनकी योग्यता को देखकर देना चाहिए। बिना योग्यता देखे, उसके क्वालिटी को देखे यदि आप कोई उसको काम दे दे तो काम बिगड़ जाएगा। विद्वानों के काम विद्वान करे, जो विद्वान नहीं है वो दूसरे काम करे, ये अच्छा होता है। इसमें एक राजा का उदाहरण है। कहते हैं कि एक राजा के पास एक बंदर था और बंदर बहुत उसका लाडला था। तो उनके और भी मंत्री थे, पर एक बंदर ऐसा था कि जहां राजा जाता था वहां जाता था। और यहां तक कि राजा के बेडरूम में भी कोई अलाउड नहीं था, पर बंदर अलाउड था। इन्हें जैसे उसका एक पर्सनल मंत्री था वो। तो एक बार ऐसा हुआ कि राजा सो रहा था अपने बेड में, तो बंदर साथी था। तो एक मक्खी आके बार बार राजा के आंख पर बैठती थी, तो वो उसको हटाता था। आगे जाके वो मक्खी तो बिल्कुल राजा के मुंह पे बैठने लग गई, नाक पे बैठने लग गई। तो राजा की नींद खराब होती थी। तो बहुत प्रयत्न करने के बाद में बंदर में सोचा कि ये मक्खी मानेगी नहीं, ये राजा की मेरे नींद खराब कराएगी। तो उसने तलवार उठाई, जैसे वो मक्खी राजा के नाक पे बैठी तो ये उसने जो दे मारा, मक्खी तो मरी नहीं परंतु राजा का नाक कट गया। तो बंदर को अपना लीडर, अपना गुरु मत बनाइएगा, अपना मार्गदर्शक नहीं बनाइएगा। नहीं तो अभी रिसेंटली मैंने एक और भी उदाहरण देखा था कि एक गाय के सिर पर एक बगुला बैठा। अब बगुला बैठा, थोड़ी देर के बाद बगुले ने उसके ऊपर फू कर दिया और उसके सामने माथे पे आ गया। तो किसने लिखा था कि गलत लोगों को सिर पे बिठाने का यही परिणाम होता है। लोग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब रखना ये बहुत जरूरी होता है। तो उसमें उस व्यक्ति की योग्यता और विद्वता को देख करके ही उसमें हमको रखना चाहिए। तो यही विद्वानों की वो महत्ता है और इतनी बुद्धि हमारे में होना चाहिए कि हम उसका आदर करें और उसका ठीक से लाभ ले लें और विद्वानों से काम लें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। बड़ी आपने इसकी मंत्र की व्याख्या की, विद्वानों के बारे में आपने अपने दर्शकों को बताया कि जो जिस काबिल है, जिस लायक है, उसका काम उसी को साजे और करे। तो इसलिए जो काम जिसके स्पुर्द है, किया गया है, जो कर सकता करते हुए। तो हमने पिछले सप्ताह ये अपने दर्शकों से कहा था कि हम
अगले सप्ताह बताएंगे हम्म कि भगवान विष्णु हम्म के जो दो अवतार हुए हैं, हम्म राम और कृष्ण, हम्म उन अवतारों में भेद क्या है, हम्म क्या अंतर है। हम्म आपने बहुत कुछ कहा गुरुओं के बारे में भी, और भगवान की व्याख्या भी आपने की, लेकिन वही भगवान हम्म जब मनुष्य के रूप में हम्म इस धरती पे आते हैं हम्म और वो सारा जो काम करते हैं, हम्म हमें उससे इंस्पिरेशन मिलती है। सही वो बताते हैं कि मैं अगर इस विपदा में ऐसे रिएक्ट करता हूँ और सफलता प्राप्त करता हूँ, वाई कॉन्ट यू, या यू नो, मनुष्य को वो अपने मिसाल दे के, या उपमा दे के वो प्रैक्टिकल बताते हैं, प्रैक्टिकल करके बताते हैं, या यू नो। जैसे कि रामायण में हम्म जब सीता जी का हरण हो गया, हम्म तो अगर भगवान चाहते तो अपने ससुर जनक को कहते कि पिताजी, आपकी बिटिया का हरण हो गया, आप अपनी फौज भेज दीजिए। या भरत को कहते कि भैया, अपनी फौज अयोध्या से भेज दीजिए। उन्होंने ऐसा उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बंदरों की, वोल्चर्स की, और जो उस जगह लोग रहते थे उनके साथ मिलकर एक सेना तैयार की। वो देखिए, वो जो वातावरण था उसका उन्होंने उपयोग किया कि वहाँ, और वो लोग जो हैं वो उस जगह को जानते भी हैं। कैसे लोग आएंगे तो उनको पता भी नहीं होगा कि रास्ते आगे कहाँ जाना है। तो इसलिए आपने ठीक कहा कि भगवान जब आते हैं हमें रास्ता दिखाते हैं, मार्गदर्शक हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल सुंदर लफ्जों में कहा कि वो परफेक्ट हैं, वो अजन्मा हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतरित होते हैं। या जैसे हम लोग जन्म लेते हैं उस तरीके से वो जन्म नहीं लेते, वो अवतरित होते हैं। उनका यहाँ पर आना एक अवतार के रूप में वो आते हैं, जन्म नहीं लेते। तो Yeah. इस तरह से भगवान विष्णु का जो अवतार हुए हैं, कृष्ण और राम, उनके अवतारों में डिफरेंस क्या है। अब आप देखिए, जो भगवान राम के रूप में आए, जब विष्णु जी भगवान राम के रूप में आए, तो वो युग कौन सा था? वो त्रेता युग था। या त्रेता त्रेता युग था। और अपनी 14 कलाएं, एनर्जीज, जो भगवान विष्णु की एनर्जीज हैं, उनमें से वो 14 कलाएं संपूर्ण राम के रूप में जब आए। लेकिन जब वही विष्णु भगवान कृष्ण के रूप में आए, वो द्वापर युग में आए और 16 कलाओं के साथ आए। 16 कलाएं भगवान की, जब आपने वो व्याख्या दी थी तो 16 एनर्जी की बात, या भगवान की 16 एनर्जी जो हैं वो भगवान को संपूर्ण गॉड, एब्सोल्यूट ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनाते हैं। तो वो 16 कलाएं लेके आए। कहने का मतलब ये, भगवान राम ने अपने काल में कभी भी नहीं कहा कि मैं दैव्य शक्ति मेरे में है। उन्होंने यही कहा कि मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ। कभी नहीं कहा। सही किसके? सही है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा था, उन्होंने कहा अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूं। मैं ही आदि काल से
और अनंत तक मैं ही हूं। मुझसे ही इस धरती का सारा वातावरण सब चलता है। ना मैं जन्म लेता हूं और ना ही मेरा काल होता है। मैं अजन्मा हूं और इसकी चर्चा हम करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। तो प्रिय दर्शकों, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। यूं गए और यूं आए, जाइएगा नहीं। स्टे ट्यून। The hottest Black Friday offer is with Leica Mobile. You get a whopping 50% off when you buy UK Plan Mega this weekend. 40 gigabytes of data, unlimited UK minutes and texts, and 100 international minutes for just £10 this weekend. It's Black Friday madness from Leica Mobile. 50% off should not be missed. Visit leicamobile.co.uk for details. Offer is valid to new customers who shop online between 28th of November and 2nd of December 2019. Leica Mobile. क्या लिखा है आपकी किस्मत में? क्या बताती है आपकी कुंडली? क्या है आपका भविष्य और आपका स्टार साइन? जानिए मेरे साथ हर मंडे दोपहर 12 से 2। हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. You're watching me on MATV. Stay tuned to MATV. You're watching me on MATV. You're watching me on MATV. क्या लिखा है आपकी किस्मत में? क्या बताती है आपकी कुंडली? क्या है आपका भविष्य और आपका स्टार साइन? जानिए मेरे साथ हर मंडे दोपहर 12 से 2। हेलो प्रिय दर्शकों, छोटी सी ब्रेक के बाद लेट अस टॉक हिंदुइज्म में MATV के माध्यम से आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि विष्णु भगवान के जो 2 अवतार हम हिंदू धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, राम और कृष्ण, उन अवतारों में अंतर क्या है, भेद क्या है।
डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको बता रहा था कि भगवान राम ने कभी भी अपनी शक्ति का, अपनी डिविनिटी का वो प्रकट नहीं किया, लोगों को बताया नहीं कि मैं कौन हूं। वो यही कहते रहे कि मैं तो केवल दशरथ का पुत्र हूं। लेकिन सीता माता की अग्नि परीक्षा के समय ब्रह्मा जी ने उनको उनका स्वरूप उससे उनको बताया कि राम, पहचानो अपने आप को, हु यू आर, तुम कौन हो। तब उनको बताया गया और उनको पता चला। इसके विपरीत भगवान कृष्ण बचपन से ही, पहले दिन से ही जानते थे कि वो कौन है और किस लिए आए ना। तो ये डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस था जो दोनों के अवतार, दोनों के इस धरती पे एज ह्यूमन बीइंग आने का जो था वो डिफरेंस था। राम ने रावण को मारने के लिए अस्त्रों का इस्तेमाल किए, शस्त्र उनका प्रयोग किया। परंतु पहली बात, कृष्ण चाहते ही नहीं थे कि महाभारत हो। वो लड़ाई को टालना चाहते थे। तभी तो वो एम्बेसडर ऑफ पीस बन के दुर्योधन के पास गए थे कि लड़ाई जो है वो टल जाए। और उन्होंने कभी भी शस्त्र उठाने की बात नहीं करी। ये बहुत बड़ा डिफरेंस था कि भगवान कृष्ण वास्तव में पीस चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा युद्ध हो जिसमें कि भारत के सारे योद्धा समाप्त हो जाए, वो नहीं चाहते थे। और यही कारण है कि हम भगवान कृष्ण को वो मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं। और उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। तो ये बहुत बड़े भेद हैं इनमें दोनों में। और जहां पर भगवान राम ने मर्यादा, जहां हम उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उन्होंने ऋषि मुनियों के जो कानून बनाए हुए थे, जो लॉज थे, जो रीतियां थी, जो ट्रेडिशंस थे, उनको कभी भी चेंज नहीं किया। कोई भी फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन बदला नहीं। जो कुछ था उसमें वही उसका पालन करते हुए राम का राज्य स्थापित किया, जिसे हम राम राज्य कहते हैं। परंतु भगवान कृष्ण ने, पहली बात तो ये कि उन्होंने कभी भी लड़ाई नहीं चाही। दूसरी बात ये कि उन्होंने सर्कमस्टांसेस के अनुसार सारे कानून जो हैं वो चेंज करते रहे। जैसे कि कर्ण को मारने का जब समय आया तो कर्ण के रथ का पहिया जब गड्ढे में घुस गया और वो निहत्थे उसको निकाल रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मार इसको। तो अर्जुन ने कहा, कान्हा, माधव, ये निहत्था है, निहत्थे पे मैं वार नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर अब तू इसको नहीं मारेगा तो जब ये उठ के अपने शस्त्र संभालेगा तो फिर मैं तेरी मदद नहीं कर सकूंगा, क्योंकि इसको वरदान है, इसको भगवान का कवच है, सूर्य भगवान का कवच है, इसको कोई मार नहीं सकता। यही समय है तो उन्होंने हर समय उसका
फायदा उठाया, उसके हिसाब से, उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उन्होंने कानून को चेंज किया, लॉज को बदला। ये डिफरेंस था। इसी बात को लेके, इसी को आगे लेकर के हम आज छोटा सा एक प्रसंग आपके सामने रखेंगे, और वो प्रसंग है कि महाभारत में भगवान कृष्ण और उद्धव, भगवान के जाने का समय आ रहा है, तो उन्होंने कहा उद्धव तूने, और उद्धव कौन है? उद्धव भगवान कृष्ण के बचपन का सखा है, जो हर समय उनके साथ रहता था। तो उन्होंने कहा उद्धव तूने जीवन में कभी उससे कुछ नहीं मांगा, अब समय है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, वो मिलेगा। तो ये वार्तालाप जो है, छोटा सा वार्तालाप, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो उद्धव जी ने पहला प्रश्न किया। देखिए, उद्धव जी ने अपने लिए कुछ नहीं कहा, ना कुछ मांगा। उन्होंने प्रश्न क्या किया कि माधव मुझे बताओ कि आपका सच्चा मित्र कौन है इस संसार में, आपका सच्चा प्यारा मित्र कौन है? तो भगवान कहते हैं कि सच्चा मित्र वो है जो आपके कहे बिना और बुलाए बिना विपदा के समय आपके काम आता है, आपकी सहायता करता है, वो है सच्चा मित्र। तो उद्धव कहते हैं कि माधव, पांडव तो आपके बड़े परम मित्र हैं, उनको आप पे विश्वास भी है, उनकी विपदा की हर घड़ी में आप रक्षा करेंगे उनकी, ऐसा वो जानते हैं, सोचते हैं, और विश्वास है उनको कि आप उनकी रक्षा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। आप ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, आप सब जानते हैं कि क्या होने वाला है, आप सब समझते हैं, महाज्ञानी हैं। तो आपने अभी अभी एक सच्चे मित्र की परिभाषा भी बताई है, तो उस परिभाषा का आपने खंडन क्यों किया? आपने स्वयं कहा कि आप एक सच्चा मित्र वो है जो आपकी विपदा के समय बिना कहे सहायता करता है। तो आपने तो ऐसा पालन नहीं किया। तो फिर अगर ऐसा नहीं किया, आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका भी नहीं, पहली बात, तो नहीं रोका। फिर मान लिया आपने ऐसा नहीं किया, तो युधिष्ठिर की जो लक है, जो किस्मत है, वो तो अच्छी बना देते जिससे वो जीत जाता, और संसार को पता चलता कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, अच्छाई हमेशा बुराई पे विजय पाती है, इसका पता चलता। कम से कम युधिष्ठिर को बाजी खेलने से रोक तो सकते थे। जब उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा राज हरा दिया, और जब उसने अपने भाइयों को दांव पर लगाना आरंभ किया, तब भी आपने धर्मराज को नहीं कहा कि ऐसा मत कर भाई,
बहुत हो गया। और जब दुर्योधन ने युधिष्ठिर को उकसाया कि यदि तुम द्रौपदी को दांव पर लगाओ तो मैं तुम्हारी सारी हारी हुई संपत्ति और तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर दूंगा, अब भी तुमने युधिष्ठिर को नहीं समझाया, उसको कोई अच्छी बात नहीं बताई जिससे कि वो जुआ खेलने से रुक जाता। उसने फिर खेल ली बाजी, है ना। तो आप उस समय भी दरबार में प्रवेश नहीं आपने किया, और जब द्रौपदी की लाज लगभग जाने वाली थी, अब आप क्लेम करते हैं कि आपने द्रौपदी को वस्त्र देके उसकी लाज बचाई। ये क्लेम कैसा है जब दुशासन उसको बालों से घसीट कर दरबार में लाता है और वो हर बुजुर्ग से जो दरबार में बैठा था उससे मिन्नतें करती है, तब भी तुमने उसकी सहायता नहीं की, सोचा भी नहीं। लेकिन जब उसने नाम पुकारा और उसका आपने चित्र हरण करने से जो आप कहते हैं कि मैंने उसको बचाया, जब इतनी बड़ी लज्जा, इतनी बड़ी उसकी दुर्गति स्त्री की हो गई, तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आपने उसकी लाज बचाई। और ये जो आप कहते हैं धर्म को स्थापना करने के लिए मैं आया हूं, हम भवानी युगे युगे, ये कैसे धर्म की स्थापना आपने की। उसकी लाज में रखने में आपने सोचा, कुछ नहीं किया। उस समय ऊधों के नेत्रों से वर्षा पानी आंसू बहने लगे और वो धाड़े मार के रोने लगा। प्रिय दर्शकों, ये प्रश्न केवल उद्धव के ही नहीं है, ये आपके भी हैं, मेरे भी हैं। हम भी यही प्रश्न कान्हा से कर सकते हैं, करना चाहेंगे और इनका जवाब भी चाहेंगे, क्योंकि आप सब ने, जिन लोगों ने भी महाभारत का वो सुना है, पढ़ा है, देखा है, उद्धव ने ये सारे प्रश्न हमारे बिहाफ पे कान्हा से किए हैं। उस समय भगवान कृष्ण मुस्काने लगे और उन्होंने कहा कि उद्धव, इस संसार में और इस संसार का ये नियम है, एक लॉ है, एक कानून है। क्या कानून है? कि हर वो प्राणी जिसके पास विवेक है, इंटेलिजेंस है, वही जीतता है। दुर्योधन के पास ये विवेक था, ये विवेक है, परंतु युधिष्ठिर उससे वंचित है। अब इसको उन्होंने और खोला और कहने लगे कि देखो, दुर्योधन के पास बहुत सा धन और संपत्ति थी ना, परंतु उसको गेम डाइस खेलने का तरीका नहीं आता था, तो उसने
शकुनी मामा का प्रयोग किया। शकुनी मामा उसके बिहाफ पे डाइस खेलता था, फेंकता था, पैसे वो लगाता था, उसके पास धन था, उसने विवेक से काम लिया। परंतु युधिष्ठिर, जिसका मैं कजन भी हूं, उसने सोचा भी नहीं कि अगर वो मुझे कहता कि उसके बिहाफ पे मैं बाजी लगाऊं, मैं डाइस फेंकूं, तो इस गेम का अंत कुछ और होता। आप जानते हो कौन जीतता उस गेम में। चलो ऐसा, इसे भी भूल जाओ, मैं उनको ऐसा करने पे क्षमा भी कर सकता हूं। लेकिन युधिष्ठिर ने एक विवेक ना होने के बावजूद एक और बहुत बड़ी गलती करी। और वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि युधिष्ठिर ने मन ही मन प्रार्थना की कि मैं उसको जुआ खेलते हुए ना देखूं। उसने मुझे अपने वचन से बांध दिया कि मैं दरबार में ना आऊं और उसको खेलते हुए ना देखूं। अब आप बताओ, जब उसने मुझे बांध दिया तो मैं कैसे आता? और जब द्रौपदी को दुशासन कोर्ट में लेके आया तो द्रौपदी ने क्या किया? द्रौपदी ने मुझे नहीं पुकारा। द्रौपदी ने अपनी बुद्धि के हिसाब से जितने भी दरबार में बुजुर्ग बैठे थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, अपना राजा, दुर्योधन का पिताजी, सारे लोग जो बैठे थे, उनसे आर्गू कर रही है कि तुम्हारी पुत्र वधू की दुर्गति हो रही है और तुम बचा नहीं रहे मुझे। कैसे बुजुर्ग हो? उनसे आर्गू कर रही है। उसने भी मुझे नहीं पुकारा, वो भी भूल गई कि मेरा सखा जो हमेशा मेरी सहायता करता है, और मैंने उसको वचन दिया था, जब मुझे मेरी उंगली पे चोट आई थी तो उसने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उस पे पट्टी की थी, तो मैंने कहा था कि सखी मैं इसका बदला दूंगा कभी आने पे। वो भी भूल गई। और जब एक्चुअल में, वास्तव में दुशासन ने उसके वस्त्र को खींचना आरंभ किया, तब उसने कहा, हरि आओ, कृष्णा आओ, मेरी सहायता करो, मुझे इस विपदा से निकालो। तो क्या मैं आया नहीं? मैं भागा भागा आया, मैंने उसकी लाज रखी। तो जब भी कभी तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैंने उसकी लाज बचाई। अब उधो बताओ, इन सब घटनाओं में तुम मुझे ही दोषी मानते हो? परंतु उदो ने कहा कि कान्हा, मेरे पास एक और प्रश्न है तुम्हारे लिए। और वो क्या है कि तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। आप अपने मनुष्यों की विपदा के समय उनको जस्टिस देने के लिए अपने आप नहीं आएंगे। तो वो फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे उदो, इस जीवन में हर प्राणी का जीवन अपने अपने कर्मों के अनुसार चलता है। मैं नहीं चलाता उसके जीवन को, मैं नहीं चलाता। उसके कर्मों का फल
उसके कर्मों के अनुसार उसका जीवन चलता है। मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता, मैं दखल नहीं देता। आई डू नॉट इंटरफियर। तो केवल एक साक्षी हूं, एक विटनेस हूं। मैं उसके पास हर समय खड़ा हूं और जो कुछ भी वो करता है मैं उसे देखता हूं, मैं जानता हूं कि वो क्या कर रहा है, और यही ईश्वर का धर्म भी है। तो उद्धव ने कहा कि अच्छा, आप हमारे पास रहकर हर बुरा काम हमको करने देते हैं और चाहते हैं कि हम और बुरे काम करते जाएं और फिर आप उनकी सजा हमको दें। ये कहाँ का दस्तूर है? ऐसा क्यों? तो भगवान ने उद्धव से कहा कि उद्धव, जो कुछ तुमने कहा है इसका उत्तर इसी में है। तुमने स्वयं अपने समस्या का उत्तर दे दिया कि आप जब जान जाएंगे कि मैं साक्षी के रूप में आपके पास खड़ा हूं, जब आप इस चीज का आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि मैं साक्षी के रूप में आपके पास खड़ा हूं, कोई आपके कामों को देख रहा है, तो आप गलत या बुरा काम करेंगे ही क्यों? क्यों करेंगे आप? जान लीजिए, आप वास्तव में आप इसे भूल जाते हैं और सोचते हैं कि आप मेरे जाने बिना ही सब कुछ कर सकते हैं और मुझे इसका कोई ज्ञान भी नहीं होगा। आप जुए की बाजी मेरे जाने बगैर ही, नॉलेज के बगैर ही खेल सकेंगे, ऐसा युधिष्ठिर ने सोचा। तो ये जो बातें हैं ये भगवान ने हमें बताई हैं, हमें ये शिक्षा दी है कि भगवान सब जगह मौजूद हैं और वो हमको देख रहे हैं। हमें अच्छा काम करना चाहिए, बुरा काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगले सप्ताह हम आपको ये बताएंगे कि रामायण में नीति, ट्रेडिशन और धर्म में क्या अंतर है। जब भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ले ली थी तो फिर उनको दोबारा वनवास क्यों भेजा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक हम आपसे ये जो आज की बातें हैं उनको बताते हुए आपसे मैं बेनती करूंगा आचार्य जी कि आज का जो प्रोग्राम है उसको समाप्त करें। अच्छा जी, धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। तो कृपया जो कुछ भी हमने आपसे आज कहा है, आप अलर्ट रहिए, घरों में सुरक्षित रहिए और एनएचएस की मदद कीजिए। घर से बाहर मत निकलिए। घर से बाहर निकलेंगे कोरोना को अंदर लाने का कष्ट करेंगे। तो कृपया कोरोना से बचने के लिए जितने भी हमें गवर्नमेंट ने कहा है, जो भी, उन चीज़ों का हमें पालन करना चाहिए। और आज की जो विपदा सारे संसार में ये महामारी आई है, इससे बचने के लिए हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए जो हमें गवर्नमेंट ने इनके बारे में कहा है। अगले सप्ताह फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे, वो बात जो मैंने आपसे कहा है उसको लेके। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी। नमस्ते, धन्यवाद। शुभ रात्रि।